हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C++ में सीखेंगे कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो कि क्लास के मेंबर को मेमोरी में इनिशियलाइज करने के यूज़ में आता है। तो जैसे हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर i और j। तो इनको हम यदि इनिशियलाइज करना है तो हम यहाँ पर इनिशियलाइज इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर तो हम उन्हें इस प्रकार इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। अब यदि हमें उन्हें इनिशियलाइज करना है तो हमें जिस स्पेशल फंक्शन का यूज़ करना होता है वह होता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की एकदम सिंपल परिभाषा है, यह क्लास के मेंबर को मेमोरी में इनिशियलाइज करने के यूज़ में आता है। अब कंस्ट्रक्टर का नाम वह क्लास का नाम समान होता है। जैसे हम क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो देखिए हमारी क्लास का नाम है मैथ्स, तो हमने इसके कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रखा है, मैथ्स। तो देखिए हमने मैथ्स कंस्ट्रक्टर बनाया जिसकी वैल्यू i=10 है और j=5 हमने इनिशियलाइज कर दी। तो फर्स्ट 2 पॉइंट, कंस्ट्रक्टर क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करने के यूज़ में आता है, और दूसरी बात कंस्ट्रक्टर का नाम व क्लास का नाम सेम होना चाहिए। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है, यह हमेशा पब्लिक सेक्टर में डिक्लेयर होता है। तो आप ध्यान से देखें, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक के बाद ही हमें लिखना है, पब्लिक सेक्टर में ही लिखना है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो आप ध्यान से देखें, जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया मैथ, इसके आगे हमने यहाँ वॉइड वर्ड कुछ नहीं लिखा है, सिंपल कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। तो कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप वॉइड, इंट, फ्लोट, कैर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। जैसे हमने क्लास बनाई और हमने वॉइड में कॉल किया मैथ्स m, तो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल किया। जैसे ही हमने क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल किया तो उस समय कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है और i का मान 10 और j का मान 5 हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट को पास कर सकता है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी हो सकता है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हो सकता और वर्चुअल भी नहीं हो सकता है। तो अब हम प्रोग्राम को समझते हैं। हमने क्लास मैथ्स बनाई, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, फिर हमने पब्लिक सेक्टर में कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर की एक ही पहचान, जो क्लास का नाम है वही उसका नाम होता है, और इसने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। और हमने एक ऐड फंक्शन बनाया जो कि इनको ऐड कर रहा है। और अब हमने क्या सिखाया था, जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, जो कि हमने यहाँ करा है, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा और i की वैल्यू 10 और j की वैल्यू 5 हो जाएगी। और जब हम ऐड फंक्शन का कॉल करेंगे तो सम इज़ i प्लस जे, सो इट मीन्स 10 प्लस 5, 15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम और ये इसका आउटपुट है। इसे हम C++ में ट्राई करते हैं। तो हमने बनाया सबसे पहले क्लास मैथ्स, इंटीजर i, j, पब्लिक। अब हमारे क्लास का नाम मैथ्स है तो हमने कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रखा है, मैथ्स। और हमने कहा i=10 और j=5, ये हमने बनाया। और हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड ऐड। वॉइड हमने लिखा सी आउट सम इज़ i प्लस जे, और हमने कहा कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। अब हमारा स्टार्ट हुआ वॉइड मैन। और हमने लिखा C++, और हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के कॉल होते ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और i की वैल्यू 10 और j की वैल्यू 15 हो जाएगी। जब ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा ऐड फंक्शन कहेगा सम इज़ i प्लस जे। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया, सम इज़ i प्लस जे।
सो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जैसे ही अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल आता है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि कंस्ट्रक्टर को हम खुद कॉल नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हो जाता है। अब यदि हमने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्टर डिक्लेयर नहीं किया तो देखें तो एरर आ गए हमारे, वो बोल रहा है हम ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर पाएंगे, ऐड को भी कॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें उसे कॉल करना है कंस्ट्रक्टर को, तो हम उसे पब्लिक सेक्टर में ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस क्लास में सीखा कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और प्रोग्राम से हमने समझा किस प्रकार हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके उसे कॉल कर सकते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम का आउटपुट।